नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी की पाठशाला में। इस चैनल के माध्यम से आप हिंदी विषयों से संबंधित विभिन्न तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एलटी, पीजीटी, नेट और सेट में जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चन रहते हैं उनको हम इन वीडियोस के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, अंत तक आप इसे ज़रूर देखिएगा। आप चाहो तो इसे राइट डाउन कर सकते हो या आप वीडियो को सेव करके भी रख सकते हो। अभी आने वाले टाइम में एलटी कमीशन होने जा रहा है, आप उस एग्जाम के लिए भी इन क्वेश्चनों की सीरीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के माध्यम से। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वीर रस के कवि कौन माने जाते हैं? ठीक है, वीर रस के कवि माने जाते हैं भूषण। भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, और इनके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन आया था एलटी टेट में। ठीक है, और इनको ये उपाधि दी गई थी रुद्र शाह सोलंकी ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उनमें है शिव बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण। ठीक है, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट रूप किसने कहा है? ये कहा है भोला शंकर व्यास ने। ठीक है, हमने पढ़ा पिछले वीडियोस में कि अवहट शब्द किसने सबसे पहले प्रयोग हुआ है, ठीक है, या किसने किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहा है भोला शंकर व्यास ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? यह रचना थी कश्मीर कवि जयानक की। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। ठीक है, महादेवी वर्मा महत्वपूर्ण कवित्री मानी गई है छायावाद की। ठीक है, इनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अलावा इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, यामा नीरजा, ये इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लघु मानव के बहाने एक कविता पर बहस के लेखक है। यह किसने कहा है? यह कहा है विजय देव नारायण शाही ने। ठीक है, इन्होंने नई कविता में, ठीक है, ये इनकी लाइन है, नई कविता में इन्होंने लघु मानव की प्रतिष्ठा को स्थापित किया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? वह माना जाता है 1954 से। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तमस उपन्यास के रचनाकार हैं। तमस उपन्यास की रचना की थी भीष्म साहनी ने। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट उपन्यास है, इसके बारे में भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये उपन्यास की रचना इन्होंने की थी 1947 में। ठीक है, जब पंजाब में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ठीक है, और इसके अलावा इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसके बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तमस, कड़ियाँ और झरोके। ठीक है, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गज्जन सिंह नाम से किसकी रचनाएं प्रकाशित होती थी? ठीक है, ये होती थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये महाप्राण के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कवि हैं, इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा जो इनके रचनाएं हैं उसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो शोक समृद्धि इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, जो पहला शोगीत भी माना जाता है, उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, आज मैंने इसमें कुछ ग्रामर क्वेश्चन के क्वेश्चन भी रखे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पवर्ग का उच्चारण स्थान आता है ओष्ठ। ठीक है, पवर्ग में प फ ब भ म, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तवर्ग का आता है दंत। ठीक है, तवर्ग में त थ द ध न। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चवर्ग का उच्चारण स्थान है, इसका उच्चारण स्थान आता है तालु। ठीक है, च छ ज झ ज्या, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा पूछे जाते हैं कि कितने स्वरों की संख्या है और कितने व्यंजन है। ठीक है, स्वर हैं 11 और
33 है व्यंजन। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, वो है योर, ऑल और वो। और इसके अलावा ऊष्म, अनुनासिका, संयुक्त, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और कंठ और मूर्धन्य, उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? यह मानी है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। और इसके अलावा जो रासो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या मानी है, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी ने मानी है रास, ठीक है, रासो शब्द की रास उन्होंने माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है रासक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गार्सा दातारसी ने माना है राजस्यु, ये इम्पोर्टेंट इन्होंने कुछ शब्द माने हैं रासो शब्द के, ठीक है। और इसके अलावा जो रासो साहित्य है उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, इंपॉर्टेंट रचना है, ये पूछी जाती है चंद्र बरदाई की। इसके अलावा परमार रासो, खुमान रासो, विसलदेव रासो, ठीक है, और रणमल छंद, ये भी इम्पोर्टेंट है। जयचंद प्रकाश, ठीक है, जयमक जस चंद्रिका, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है, ये भी पूछ ली जाती है, ठीक है। ये रचना लिखी थी मधुकर ने। तो ये था रासो साहित्य, ठीक है, उससे पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ठीक है, वो होगा अभीष्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। वाक्यांश के लिए पर्यायवाची और कुछ जो ग्रामर पोर्शन के हैं वो भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम के माध्यम से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नेता नहीं नागरिक चाहिए रचना का संबंध किससे है? ये रचना का संबंध है रामधारी सिंह दिनकर से, ठीक है। सूर्य समय और अधैर्य का कवि कहा जाता है इनको, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उर्वशी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसपे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। इसके अलावा ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं, ठीक है, और इन्होंने अपने आप को मैथिली शरण गुप्त के आगे अपने आप को इन्होंने डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा इनकी कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जैसे रसवंती, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, ठीक है, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्षा वर्षण रामचरितमानस के किस कांड में है, ठीक है। यह है किष्किंधा कांड, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो रामचरितमानस है उसकी रचना किसने की है और उसमें कितने कांड है, ठीक है। और अक्सर इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनको आप सीक्वेंस में लगाइए, ठीक है, कि पहले कौन सा आता है और लास्ट में कौन सा आता है और कितने कांड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वर्षा वर्षण का इस प्रयोग हुआ है किष्किंधा कांड में और कलयुग का वर्ण हुआ है उत्तरकांड में, ठीक है। 7 कांड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मीरा की भक्ति किस भाव की थी, ठीक है। उनकी भक्ति थी माधुर्य भाव की। इन्होंने श्री कृष्ण की उपासना की है प्रियतम पति के रूप में, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था कुड़की में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अक्सर इनके जन्म के बारे में भी पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा कुछ इनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि राग सरोठा, राग गोविंद, ठीक है, और नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीकाएं और रुक्मणी मंगल, ठीक है, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लोकायतन महाकाव्य के रचनाकार हैं। लोकायतन महाकाव्य की रचना की थी पंत ने, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये छायावाद के सुकुमार कवि के रूप में प्रख्यात है, ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं ये। और लोकायतन इनकी महत्वपूर्ण रचना है और इनके ऊपर किसका प्रभाव था ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। और छायावादी और जो इनकी दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं उनके बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो लोकायतन की रचना की है पंत ने, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं
नगर में बसना तुमको अभी तक आया नहीं। ठीक है, किस कवि के काव्य की पंक्ति है? यह पंक्ति है अज्ञेय की। ये कविता है, सांप कविता से ली गई है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी पूछी गई है। ठीक है, ये LD टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके अलावा जो इनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, नदी के द्वीप। ठीक है, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने पहेलियां मुकरियां किस भाषा में लिखी हैं? उन्होंने लिखी थी खड़ी बोली में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है अमीर खुसरो के बारे में। और खलीक कबारी भी उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, ये पहेलियां मुकरियां जो इन्होंने रचना लिखी है, ये लिखी है इन्होंने खड़ी भाषा में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, सबसे प्रसिद्ध कहानी है ये। ठीक है, इसकी रचना की थी इन्होंने 1915 में। और इसके अलावा जो इनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं उसको उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, जैसे सुखमयी जीवन, बुद्धू का कांटा। ठीक है, और जो ये उसने कहा था कहानी है, ये लिखी गई है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर। ठीक है, आधारित एक प्रेम संवेदनात्मक, ठीक है, संवेदना से भरी हुई एक कहानी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये पहले हिंदी की फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई कहानी मानी जाती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे संबंधित। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? यह हुआ था 1850 ईस्वी में। ठीक है, भारतेंदु जी नवजागरण काल के अग्रदूत कहे जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? यह हुई थी 1885 में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये काशी में जन्मे थे और इनके गुरु का नाम था सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद इनके गुरु थे। और इनको जो उपाधि दी गई थी बहुत ही भारतेंदु, और सा नाम से ये अपनी साहित्यिक रचनाएं करते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंसली देखने और सुनने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने ज्ञान के साथ साथ आप दूसरों के ज्ञान को भी बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद।